अब यहाँ पर देखिए आज की क्लास में यानी कि वीडियो नंबर 2 में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रायिकता, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। पेज नंबर 4 से लेकर 7 तक है, तो हम लोग पेज नंबर 4 पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ थ्योरी बेस्ड है, ये याद रखना। ये जो है आपका सूत्र बेस्ड कम है, थ्योरी बेस्ड ज़्यादा है, लैंग्वेज बेस्ड ये चैप्टर है। तो यहाँ देखिए प्रायिकता, सबसे पहले ये समझते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो देखो, एक आप लोग सुने होंगे प्रोबेबल, है ना। प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता यानी कि संभावना युक्त किसी घटना के होने के संयोग यानी कि चांस को, किसी घटना के होने के संयोग को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, है ना। प्रायिकता किसी घटना के होने के संयोग को, जैसे हम कह दें कि चलो मतलब एक सिक्का है, टॉस किया जाए, अगर हेड आ गया तो तुमको 50,000 मिलेगा, अगर टेल आ गया तो 50,000 मुझको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, आप लोग रिलेट कर पाओगे। जब टॉस किया जाता है, सिक्के को उछाला जाता है तो आपका हेड भी आ सकता है, आपका टेल भी आ सकता है। तो आदमी कहता है संयोग है भैया, संयोग है मतलब संभावना है, किस्मत अच्छी हुए तो हेड आई जे 50,000 जीत जाओ, नहीं तो 50,000 हार जाओगे। समझ पा रहे हैं ना। तो यही है प्रोबेबिलिटी, क्लियर है ना। आगे देखिए, प्रायिकता का संबंध दैनिक जीवन से है ना। जैसे विभिन्न खेलों की संभावनाओं, जैसे सिक्के उछालना, सिक्के उछाल कर जो है हम लोग क्रिकेट में डिसाइड करते हैं पहले कौन खेलेगा, समझ पा रहे हो ना। या सिक्के उछाल कर लोग पता नहीं गेम तक, पैसा तक खेलते हैं, बनने वाले बन जाते हैं, बर्बाद होने वाले बर्बाद हो जाते हैं, क्लियर है ना। पासा फेंकना, जैसे पासा फेंकने के ही बेस पर पूरा महाभारत हो गया। देख रहे हो, महाभारत की कहानी एक संभावना ही तो थी। अगर वही संभावना मान लो उनके पक्ष में आ जाती, किनके पक्ष में, पांडवों के पक्ष में आ जाती, तो कोई महाभारत होता। लेकिन भाई कौरवों के पक्ष में, दुष्ट के पक्ष में आ गई, दुष्टता की कि हम कुछ नहीं देंगे। अब भाई अपने हक के लिए तो किसी बाप से, अपने बाप से भी लड़ना पड़ता है, समझ रहे ना। आप पैसा मांगे 500 रुपया दो, फीस जमा करना है, तो प्यार से नहीं देंगे तो भाई लड़कर मांगेंगे, मम्मी से लड़ेंगे, मम्मी पापा से लड़ेंगी, पैसा तो मिलेगा ही। समझ पा रहे हो ना। तो वो वही चीज़ है। या जो है ताश की गड्डी से पत्ता निकालना, यहाँ भी संभावना है। ये बहुत गजब का चैप्टर है ये प्रोबेबिलिटी, रियल लाइफ से रिलेट करवा देता है ना। आगे, पासा फेंकना, थैले से बॉल निकालना आदि से संबंधित है। समझ में आया प्रायिकता किससे संबंधित है। मतलब प्रायिकता जो है विभिन्न प्रकार की संभावनाओं से, सीधा ऐसे प्रायिकता का मतलब संभावना युक्त, ऐसे समझो। प्रायिकता का मतलब संभावनाओं से। अब संभावना आप रिलेट कर पाओगे, है ना, क्लियर है। आगे, प्रायिकता के सिद्धांत में हम ऐसी घटनाओं पर विचार करते हैं जो घटनाएं किसी प्रयोग के परिणाम होते हैं, है ना। मतलब ऐसी घटनाओं पर विचार करते हैं, यार देखो फलाने 50,000 जीता रहे तो हूँ जीत सका था, समझ रहे ना। तो वही किसी प्रयोग के परिणाम होते हैं, तो इस तरह से। आगे, अब प्रयोग जो है 2 तरह का होता है, ध्यान देना। एक निर्णयात्मक प्रयोग होता है ना, जब घटना का कार्यक्रम समान परिस्थितियों में दोहराया जाए और हर बार एक जैसा परिणाम प्राप्त हो। मतलब बार बार आप उस चीज को करो और बार बार मान लो हेड 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 ही आ रहा है, क्लियर है। जैसे कभी होता है जब आप लोग लूडो खेलते हो, जब जीतने वाले रहते हो तो आता ही नहीं है, बार बार एक 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 ही आ जाता है, या वही नहीं 6 ही नहीं आता है। तो जब बार बार एक जैसा रिजल्ट मिले, परिणाम का मतलब रिजल्ट, तब उसे कहते हैं निर्णयात्मक प्रयोग। लेकिन अनिर्णयात्मक प्रयोग में घटना का कार्यक्रम समान परिस्थितियों में दोहराए जाने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त नहीं होता है। जैसे जब सिक्का उछाला जाएगा तो ये निश्चित है, या तो हेड आएगा, हेड का मतलब चित, या जो है टेल आएगा यानी कि पट। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 ही संभावना है। लेकिन अब क्या आएगा ये कोई कह नहीं सकता है, ये संभावना है। कोई है ना, अपने आप में कितना भी बनता हो, नहीं हेड ही आएगा। हाँ, चांस है, संयोग है, प्रायिकता है कि आपने कहा हेड और हेड ही आ गया, आप भौकाल बनाकर घूम रहे हो। आपने बोला हेड आएगा, टेल आ गया, मुंह बन गया।
है ना, समझ पा रहे हो? यही तो होता है भाई, दो ही संभावना, हेड या टेल में से एक आएगा, दोनों नहीं आएगा। एक सिक्का के दो पहलू, इंसान के जिंदगी में सुख भी होगा दुख भी होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। दोनों का मतलब एक समय में एक ही चीज होगा, है ना। जैसे इस समय आप लोग बढ़िया खुश हो, अरे मजा आ रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, नोट्स मिल गया, हर चीज, लेकिन एक समय के बाद दुख भी होगा, जब आपको नहीं याद रहेगा, कोई सुना आपका मुंह बन गया, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से ये संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता चलती रहती है। आगे चलते हैं, परंतु वास्तव में क्या आएगा ये नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से सिक्के का उछालना क्या है, अनिर्णयात्मक प्रयोग है, यानी कि यादृच्छिक प्रयोग है। इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब रैंडमली कुछ भी आ जाएगा। आदमी कहता बस रैंडमली जो है कोई भी एक पेन ले लो, रैंडमली कोई भी एक पेन ले लो, चलाकर नहीं देखना है, किस्मत अच्छी होगी तो चलेगी, नहीं तो खाली रहेगी। रैंडमली एक पेन उठा लो, क्लियर है। तो ये चीज यादृच्छिक प्रयोग या अनिर्णयात्मक प्रयोग कहते हैं। बोलो इतना क्लियर हो पाया? अब यहां पर देखिए, यदि आप दो सिक्कों को अलग अलग उछालेंगे तो क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, आप दिमाग लगाओ। दो सिक्के को अलग अलग उछाला जा रहा है, तो भाई एक बार एक जैसी परिस्थिति आ सकती है। हो सकता है दोनों सिक्के में हेड हेड आ गए, दोनों सिक्कों पर चिट 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 चित चित, यानी कि हेड 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 ही बोलो भैया, शुद्ध हिंदी है, चित, है ना, हेड हेड आ गए। या हो सकता है दोनों सिक्कों में, एक तो कंडीशन ये हो गया, या हो सकता है दोनों सिक्कों में टेल टेल आ जाए, लास्ट में आ जाओ, दोनों सिक्कों पर पट पट आ जाए, है ना, समझे। या हो सकता है, ये संभावना ये है ना, या हो सकता है कि एक बार एक सिक्के में हेड आ जाए और एक सिक्के में क्या आ जाए, टेल आ जाए। या हो सकता है ना, एक सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। मतलब चार संभावना है, चारों नहीं आएंगी, चारों में से एक आएंगी, लेकिन चारों में कौन आएंगी ये नहीं पता है, समझ पाए। तो यही प्रायिकता है। तो प्रायिकता को लेकर कभी चैलेंज मत करना, नहीं तो फंस जाओगे बच्चा, या तो बर्बाद ही हो जाओगे या तो आबाद हो जाओगे। आने किसी को कहो सिक्का उछालो, अगर जो है हेड आ गया, है ना, तो जितना मेरे पास पैसा सब तुम्हारा, और मान लो आ गया उसका हेड, लो, है ना, जो अभी तक तुम अरबपति थे अब रोडपति हो, रोड पर भीख मांग रहे हो, क्लियर है ना। ऐसा नहीं, संभावना ये गेम है ना, ये जो लोग कहते हैं गेम लोगों को बर्बाद भी कर देता है, जुआ जिसे कहते हैं जुआ, और आबाद भी कर देता है। बनने वाले बन भी जाते हैं, लेकिन जो जिस प्रपोर्शन में बनता है ना, लालच आ जाता है, वो बिगड़ता भी है, ये भी है, क्लियर है। इसीलिए ये चैप्टर 10th में इसलिए दिया गया है, या आप लोग के लिए भी, आप समझे, जरूरी इसलिए ताकि आप लालच मत करो, आप समझो कि भाई यार ऐसा तो है नहीं कि हेड हिट दोनों में हेड हेड, हाँ आ भी सकता है, अगर आ गया तो तब तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो क्या हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि नहीं आया तो हम ये सोचकर खुशी मना लेंगे, समझ लो पैसा गिर गए। नहीं, अगर ये चीज नहीं आप मना सकते तो मत खेलो। जुआ गेम उनके लिए जिनके पास है ना आवश्यकता से ज्यादा पैसा है, अगर हार गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और तुम हार गए तो भाई, है ना। तो ये गेम जुआ गरीब लोग के लिए नहीं है, ध्यान देना। किस्मत मत आजमाना बच्चा, है ना। हाँ, नहीं तो मेले के लिए 50 रुपया मिला है देखने के लिए, चलो किस्मत आजमाते, है ना। किस्मत आजमाए, 50 रुपये गंवा कर चले आए, चुपचाप मुंह बनाकर घर पर चले आए। घर पर जलेबी आई थी, खाकर सो गए, बाढ़ में जाए। बता भी नहीं सकते हो तुम घर वाले को, 4 दिन के बाद बताओगे, तब बताते हो थोड़ा सा शर्माओगे भी। चलो आगे आते हैं। अब देखिए मिश्रित घटनाएं क्या होती हैं। यदि एक पासे को ऊपर उछालें, ध्यान से समझो, यदि हम एक पासे को ऊपर, देखो ये एकदम बिल्कुल कहानी है प्रायिकता वाला, ध्यान से समझना। यदि एक पासे को ऊपर उछालें और उछालने पर हमें सम संख्या प्राप्त हो, समझ पा रहे हैं ना। पासा में आपको पता है गोटी जो होती है, पासा समझ रहे हो ना, लूडो की गोटी, उसी को पासा कहते हैं। क्यूब, यदि एक पासा को उछाला जाए, है ना, ऊपर उछालें
और उछालने पर हमें एक तो सम संख्या प्राप्त होगी, मतलब हो सकता है 2, 4, 6 प्राप्त हो, तो यह घटना मिश्र घटना कहलाती है। मतलब बार बार अगर या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 2 या तो 4 या तो 6 या तो 2 या तो 4 या तो 6, अगर यही 2, 4, 6 में से आ रहा है तो ये कैसी घटना कहलाएगी? मिश्रित घटना कहलाएगी। बोलो क्लियर है? लेकिन यदि दो पासे एक साथ फेंके जाएं और दोनों से प्राप्त परिणाम में अंकों को जोड़ने पर एक सम संख्या आ जाती है ना, तब ये घटनाएं कैसी होती हैं? मिश्रित घटनाएं होती हैं। मतलब जैसे आप दो पासे उछाला, एक पर आया 1, दूसरे पर आया 3, तो दोनों को जोड़ा गया तो 3 है 4 आ गया ना, मतलब सम संख्या आनी चाहिए। क्लियर है? तो अभी जब एक पासे को उछालेंगे तो उस केस में 2, 4, 6 आना चाहिए, लेकिन जब दो पासे को उछालेंगे तो जो भी आएगा दोनों में आई हुई संख्या को जोड़कर सम संख्या आनी चाहिए, तब वो मिश्रित घटना होगी। समझ पा रहे हैं ना? मतलब मिश्रित घटना एक पासे के लिए 2, 4, 6 होनी चाहिए, आनी चाहिए, लेकिन दो पासे के लिए जो भी आया दोनों को जोड़कर सम संख्या होनी चाहिए। बोलो भैया क्लियर हो पा रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप मिश्र बोलो चाहे मिश्रित बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? मिक्स्ड इंग्लिश में बोल दो। आगे अब देखो यहाँ PA, इसका मतलब क्या है? P का मतलब तो हो गया भैया प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, संभावना, संयोग, है ना? संयोग वश जा रहे थे, मामा मिल गए 500 रुपये दे दे, गए समोसा खा लें, है ना? क्लियर है? समझ पाए? तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, संभावना, और A, अब यहाँ PA का मतलब क्या है? तो देखो P और ब्रैकेट में A से तात्पर्य किसी घटना के होने की प्रायिकता। ध्यान से समझो, अगर A के ऊपर लाइन नहीं खींची है तब घटना के होने की ये इस पर आप डबल स्टार बना लो, याद रखना, एक स्टार तो बना है, डबल ट्रिपल कर लो, ये बड़ी काम की चीज़ है। PA का मतलब क्या है? किसी घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावना। और PA अगर A के ऊपर लाइन खींच दिया जाए तो इसका मतलब किसी घटना के ना होने की प्रायिकता। समझ पाए? नहीं समझे? किसी घटना के होने की प्रायिकता को दिखाते हैं PA से। PA से आप नीचे लिख सकते हैं ऐसे, PA से, और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को PA और A के ऊपर लाइन खींचते हैं, और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों का योगफल 1 होना चाहिए। ये सूत्र है, याद रखो, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने डिब्बा में बनाकर लिख दिया। समझे? PA का मतलब क्या हुआ? किसी घटना के, जैसे देखो सिक्का में ऐसे समझो, कोई सिक्का को उछाला जा रहा है ना, तो आप वो मान लो हेड की बात कर रहे हो। क्लियर है? किसी सिक्का को उछाला जाएगा तो एक सिक्का को उछाला जाएगा तो बताओ हेड आने की कितनी प्रायिकता है? 1 है। और हेड ना आने की कितनी प्रायिकता है? 1 ही है। अब पूछो कैसे? भाई एक सिक्का को उछाला जाएगा, 2 ही चीज तो आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा, हेड आया तो टेल नहीं आएगा, मतलब दोनों में से एक आएगा। तो ये PA का मतलब घटना के होने की प्रायिकता, और PA का मतलब घटना के ना होने की प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। अब इस पर क्वेश्चन दिखाते हैं, अभी क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 घटनाओं में से, है ना, एक घटना अवश्य घटित होती है। मतलब क्या बताया जा रहा है? 2 घटना में से एक घटना तो होगी ही ना। ठीक है, दिया है कि पहली घटना की प्रायिकता, अब ध्यान से देखो, पहली घटना की प्रायिकता दूसरी की 2/3 है। दूसरी की क्या है? 2/3 है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ध्यान से समझो, पहली घटना की प्रायिकता, देखो भैया, पहली घटना की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया? PA। ध्यान दीजिए, पहली घटना की प्रायिकता क्या हो गया? PA हो गया। दूसरी घटना की प्रायिकता, तो दूसरी घटना क्या होगा? PB होगा ना। दूसरी घटना क्या होगा? PB होगा। की कितनी गुनी है? की 2/3 है, तो दूसरी घटना की का मतलब गुणे 2/3। देखो हो गया ना, ये चीज हो गया। क्लियर है ना? इतना समझ पाए? बोलो क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया? देखो
पहली घटना की प्रायिकता, यहाँ क्वेश्चन करें, पहली घटना की प्रायिकता 2/3 है, तो PA बराबर क्या हो गया 2/3। लिखो तुम लोग, PA बराबर क्या हो गया 2/3 हो गया, समझे। अब दूसरी घटना की तो 2/3 गुणे PB, 2/3 गुणे PB, इतना समझ पाए ना। जब ये चीज हुआ तब बताओ सूत्र क्या है हमारा, जरा से बताओ। अभी जो बताया गया था PA प्लस PA डैश है ना, और बराबर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर हो पाया ना। अब बताओ PA का मान क्या है, हाँ वेरी गुड, PA का मान है आपका 2/3 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 और PA का मान है 2/3 PA का मान क्या है 2/3 PB है, ध्यान रखना क्या है भैया 2/3 PB, और प्लस में अब यहाँ A डैश, चाहे आप A डैश लिखो या B लिख दो, ध्यान देना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। तो यहाँ PA डैश को यहाँ पर A डैश के रूप में ना दिखाकर यहाँ किस रूप में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मान सकते हो आप, माना पहली घटना A है तो PA, दूसरी घटना B है, तो यहाँ क्या बन जाएगा PB, क्या बन जाएगा PB, तो दूसरी क्या हो जाएगी PB बराबर क्या हो जाएगा 1, बराबर क्या हो जाएगा 1। अब आप बताओ 2/3 PB में अगर 1 PB जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 के 3, 3 2 5 PB, और अपान 3 बराबर 1, 3 1 के 3 है ना, 3 1 के 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ PB बराबर हो जाएगा 3 1 के 3 और 5 चला जाएगा नीचे, यानी कि PB बराबर क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है, 2 घटनाओं में से एक घटना अवश्य घटित होती है, ठीक है 2 घटना होगी, एक तो होगी। पहली घटना की प्रायिकता, यहाँ ध्यान से समझो, क्या करें पहली घटना, मैं यही लाइन लिखो सब लोग लिखो, पहली घटना की प्रायिकता, पहली घटना की प्रायिकता, ठीक है पहली घटना की प्रायिकता। अब ये करें दूसरी की 2/3 है, ध्यान से समझो, दूसरी की 2/3 है, पहली घटना की प्रायिकता, ध्यान दीजिए पहली घटना की प्रायिकता लिखे, दूसरी की 2/3 है, ये समझो 2/3 है मतलब पहली घटना की प्रायिकता बराबर है ना, किसके बराबर है दूसरी की 2/3 के, तो लिखो बराबर में बराबर का इक्वल का चिन्ह लगाओ, दूसरी की 2/3 के। ये समझ पाए, ये समझ पाए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चीख चीख कर बता रहे हैं भाई पहली घटना की प्रायिकता, अच्छा हम लिख भी दिए पहली घटना की प्रायिकता दूसरी की 2/3 है का मतलब बराबर है, तो पहली घटना की प्रायिकता बराबर दूसरी की 2/3, बोलो समझ में आया। अब मानते हैं या मान लिया गया पहली घटना की प्रायिकता PA है, क्लियर है, मान लेता हूं पहली घटना की प्रायिकता क्या है PA है, और दूसरी की, इसका मतलब दूसरी घटना की मान लेते हैं दूसरी PB है, PA डैश है, PC है, जो मन करे वो मान लो, मानने में क्या है यहाँ माना गया, समझ पाए। आप इसके अलग से भी लिख सकते हो माना, क्लियर, तो मानना नहीं है, जहां पहली घटना की प्रायिकता लिखे हो ना उसी के नीचे क्या लिखोगे PA, और दूसरी तो PA बराबर क्या हो जाए, दूसरी को मैंने माना PB, तो PB और की का मतलब होगा मल्टीप्लाई, की का मतलब क्या होगा, तो PB मल्टीप्लाई 2/3, बोलो समझ में आया। ये इसको अगर थोड़ा और सही से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं PA और एक ब्रैकेट में रहेगा PA बराबर, आप यहाँ PA डैश भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, PA बराबर आप क्या लिखोगे 2/3 PB, सही तरीका यही तो होता है लिखने का, समझ में आया। अब बताओ आपका सूत्र क्या है, अब नहीं सूत्र को मारो गोली, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये कह रहे, ये कहे क्या रहे, दूसरी घटना के अनुकूल, दूसरी घटना के अनुकूल संयोग अनुपात ज्ञात करो। पहले हम दूसरी घटना तो पता चलाएं कि दूसरी घटना क्या हो रही है, क्योंकि जब तक दूसरी घटना नहीं पता चलेगी तब तक पहली नहीं पता चलेगी, क्योंकि शुरुआत में बोले पहली घटना की प्रायिकता दूसरी की 2/3 है,
है ना। तो पहली की घटना की प्रायिकता क्या एग्जैक्ट दिया गया है? नहीं दिया गया। मान लो दूसरी x होगी, दूसरी मानते हैं क्या होगी? x होगी, तो क्या होगा? 2x/3 होगा, लेकिन ये तो कोई आंसर तो हुआ नहीं। ये करें दूसरी घटना की अनुकूल, पहले हम दूसरी घटना निकालते हैं। दूसरी घटना निकालने का मतलब हमें क्या बताना है? यहाँ पर आप लिखो PB फिर बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसे लिखो PB बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई यही तो है ना, पहले हमें दूसरी घटना निकालना है। अब बताओ इनके बीच कुछ रिलेशन है? अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो अब आपके दिमाग में हाँ सर जी है, अभी आपने बताया, और वो क्या है? PA और प्लस PA' है ना, बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यही तो सूत्र है ना। और यहाँ PA' को PB माना। अब सूत्र लिखो जो अभी लिखवाया गया था, PA और प्लस PB, या नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो सूत्र लिखा भी है। क्लियर है ना, समझ पाए? अब इस सूत्र में PA की जगह तो PA ही नहीं लिखेंगे, PA की जगह क्या लिखेंगे? PA की जगह हम लिखेंगे 2/3 PB, क्योंकि PA बराबर क्या है? 2/3 PB, तो लिखेंगे यहाँ ऊपर देखो आपने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा है PA बराबर क्या आ गया? 2/3 PB। जब की को हटाएंगे तो वहाँ मल्टीप्लाई आएगा ना, तो क्या हो जाएगा? 2/3 PB। तो PA की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 PB लिख सकते हैं कि नहीं? और PA' को हम PB माने हैं, दूसरी घटना को हम PA' नहीं माने, बल्कि क्या माने? PB। तो नाम समान रखो भैया, तो ठीक है, हम दूसरी घटना को क्या मान लेते हैं? PB। बराबर क्या होना चाहिए? 1 होनी चाहिए। अरे PA' को PB माना गया है, समझी? अब ये चूंकि सूत्र है, स्टैंडर्ड फॉर्म में PA' ही लिखा रहता है। क्लियर है, समझ पाए? अब बताओ 2/3 PB में अगर एक PB जोड़ देंगे तो कैसे? तो क्या आ जाएगा? 3 के 3, मतलब अब इसे गुणा भाग करना आता है, तो ये 3 2 5, यानी कि 5 PB, अरे 5/3 PB आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5/3 PB। कैसे? 3 के 3 और 3 2 5, यानी कि 5/3 PB आ जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं सब लोग? ना समझ में आए तो PB/1 कर दो। लो अब बढ़िया है, बाद वाला PB/1 कर दो, तो 2 के 2 PB, 3 के 3 PB, तो 2 PB 3 PB, कितना PB? 5 PB, और अपान में 3, तो वही आया है ना, 5 PB/3 या 5/3 PB बराबर 1। अब ये 3 इधर किस में है? जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 के 3, कैलकुलेशन आपके हाथ में, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 3 के 3, यानी कि 5 PB बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमें PB का मान निकालना है ना, तो PB बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 3/5 हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब ये अनुपात पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अनुपात पूछ रहे हैं, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 3:5। अच्छा दूसरी घटना क्या है? 5 में से 3 घटना नहीं आएगी भाई दूसरी। अरे PA का मतलब घटना के होने की प्रायिकता, और PB या PA' का मतलब घटना के ना होने की प्रायिकता। तो 5 में से घटना के होने की प्रायिकता कितना है? 3 है। अरे ना होने की प्रायिकता कितना है? 3 है। तो होने की प्रायिकता कितना होगा? 2 होगा। होने की प्रायिकता 2 होगा। क्लियर है? अब यहाँ PA का मान आप निकाल सकते हैं भाई, रख दो ना, तो 2/3 और गुणे में आप इसको, अभी समझ में आया? खैर अरे भाई कैलकुलेशन कर सकते हो ना। जो क्वेश्चन पूछा था दूसरी घटना निकला, दूसरी घटना के अनुकूल का संयोग अनुपात निकला। सबको क्लियर हुआ ना? फिर से समझा रहा हूँ भाई, पहली घटना क्या है? ये अगर पहली घटना की, मैं एक लाइन में आप समझ जाओ ना, ये सीधा कह रहा है पहली घटना की प्रायिकता, है ना, मतलब पहली घटना के आने की संभावना, जो पहली घटना की प्रायिकता है वो कितनी है? दूसरी की 2/3 है। क्या है? दूसरी की 2/3। मानते हैं पहली घटना की प्रायिकता PA है ना, समझ पाए? और दूसरी को मान लेते हैं क्या है? PB है ना। तो PB की का मतलब गुणा, की का मतलब क्या होगा? गुणा, और 2/3। तो बताओ PA बराबर क्या हो जाएगा? 2/3 PB हो जाएगा कि नहीं? बोलो क्लियर है ना? अब तुम्हारा सूत्र यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है? PA है ना, और प्लस PA' है। क्लियर है ना?
ये चीज है। यहाँ ए डैश की जगह बी माना गया, यहाँ क्वेश्चन में क्या माना गया, पी बी माना गया। बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसी में रखो, हिसाब किताब तो तुम्हारे हाथ में है ना। जब आप इसमें रखोगे तो P1 की जगह क्या रखोगे, 2/3 PB रखोगे कि नहीं, और प्लस इधर PB, तो PA डैश को PB माना गया दूसरी, तो PB। क्लियर है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में कर दो PB, बोलो क्लियर है, बराबर 1। अब बताओ यहाँ अपान 1 मान लो, मैं यही कह रहा था, अपान क्या मान लो, 1, 1 दूना 2, यानी कि 2PB। क्लियर है ना। और प्लस 3 के 3, यानी कि 3PB। क्लियर है। यहाँ ब्रैकेट में आप रखे रहो या मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। और अपान में 3 के 3, अपान में 3 बराबर 1। अब ये समझ में आया, बोलो क्लियर है ना। अब यहाँ पर 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5, और 5 PB, और अपान में क्या हो जाएगा, 3 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 3 के 3, तो 5 PB बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये 5 उधर जाएगा तो अपान में होगा ना, तो PB बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये करें संयोग, दूसरी घटना तो निकल गई ना, दूसरी घटना निकली, दूसरी घटना का अनुपात बताओ, दूसरी घटना का संयोग का अनुपात। तो दूसरी घटना के अनुसार क्या है, 5 में से 3 ना आने की। भाई यहाँ PA का मतलब क्या था बताओ, घटना के होने की प्रायिकता, और PA डैश का या PB यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। PA डैश का मतलब क्या होता है, घटना के ना होने की प्रायिकता। तो दूसरी घटना क्या आई, 5/3। इसका मतलब 5 में से 3 घटना नहीं होगी। समझ पा रहे हैं। अब भाई यहाँ से समझा जाए, खैर अभी उसको हटाते हो, अलग से मैं समझाऊंगा। अभी ये क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, तो इनको अनुपात में कर दो ना, 3:5 हो जाएगा, बस यही तो आंसर। क्लियर है, आप समझ में। अर्थात अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्थात PA और प्लस PA डैश है ना, A डैश नहीं बोलेंगे, मतलब PA ऊपर लाइन है, बराबर क्या होगा, 1 होगा। आपने इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में कैसे इसको यूज करना है, और क्वेश्चन कैसे लगाना है। देखो क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रायिकता से जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट सूत्र बेस नहीं आता है, लैंग्वेज बेस आता है, वर्ड प्रॉब्लम बेस आता है। और जब लैंग्वेज बेस आता है तब वहाँ अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गया तब तो क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज नहीं आया तो गया, तो कॉन्सेप्ट लेकर कुछ नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट तभी कहाँ अप्लाई होगा, सूत्र तभी अप्लाई होगा जब आप उसकी लैंग्वेज समझ जाओगे तब। लैंग्वेज समझ जाओगे, सूत्र नहीं पता रहेगा तब भी पंगा है, इसलिए सब समझना जरूरी है। आगे, यदि हमें किसी अनिर्णात्मक प्रयोग से जुड़ी प्रारंभिक घटनाएं n का पता चले तथा इसके अलावा हमें अनुकूल प्रारंभिक घटनाएं m का पता चले, तो हम प्रायिकता निम्न प्रकार से निकाल सकते हैं। इसको मारो गोली, ऐसे समझो। ये करें, मान लो हमें प्रायिकता पता चल जाए, क्लियर है ना, तब वहाँ प्रायिकता बराबर डायरेक्ट आप सूत्र अप्लाई कर सकते हो, और वो क्या होता है, अनुकूल प्रारंभिक घटनाओं की संख्या, अनुकूल का मतलब आने वाली, ठीक, और अपान कुल प्रारंभिक घटनाओं की संख्या। ये सूत्र है, m/n है। क्लियर है ना। ये करें, m का एक्चुअल में मतलब होता है प्रारंभिक घटनाएं, n का मतलब क्या होगा, प्रारंभिक घटनाएं, और m का मतलब क्या होगा, उन प्रारंभिक घटनाओं में से कितनी आ सकती। जैसे आप ऐसे 2 सिक्का है, जब उछाला जाएगा तो ओवरऑल घटना कितना है, 4 है, तो 4 नीचे लिखा जाएगा, 4 नीचे लिखा जाएगा। अगर समझ पाएंगे भाई, 2 सिक्के को उछाला जाएगा, या तो हेड हेड, या तो टेल टेल, या तो हेड टेल, या तो टेल हेड, यानी कि कुल घटनाएं, प्रारंभिक घटनाएं कितनी होंगी, 4 होंगी। तो 4 में से अगर 1 आ रहा है तो 1/, क्या लिखोगे, 4। अगर मान लो ऐसा कहा गया कि 4 में से 2 बार, एक हेड हेड और एक टेल टेल, 2 प्रोबेबिलिटी, तो क्या बनाओगे, 2/4 बनाओगे। क्लियर है। अभी इस पर भी सूत्र में, इस पर भी क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, आप परेशान ना हो। बाकी ये तो आप डायरेक्ट रिलेट कर पा रहे होगे। कुल घटना नीचे, और उनमें से जितनी घटना आ रही उसको ऊपर, इसको मारो गोली देश भर की लैंग्वेज। कुल घटना को नीचे, और उनमें से जितनी भी घटना हो उसको ऊपर। समझ पाए ना। आगे देखिए, किसी घटना के होने की प्रायिकता
तथा घटना के ना होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। ये तो आपने समझ लिया अच्छा खासा। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया गया है, यदि एक सिक्के को उछाला जाए, ध्यान से समझना भाई, सिक्के को उछाला गया, क्वेश्चन देखते रहो उसमें, सिक्के को उछाला जाए तो चित्त, ध्यान से ये क्या करें, चित्त यानी कि हेड, चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता तथा पट प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब सीधा इसको हम इस सूत्र पर लगा रहे हैं जो डिब्बा में बंद किए भाई, सिंपल सा। आप बताओ एक सिक्के को जब उछालोगे तो कुल कितनी घटना आ सकती है, या तो हेड या तो टेल, 2 ही है, तो कुल घटना 2 है। कुल घटना क्या है, 2 है, तो 2 को नीचे लिखोगे ना, 2 को नीचे लिखोगे। और अब बताओ यहाँ P, पहले P लिखोगे ना, अब A की जगह आप क्या लिखोगे, अगर आप हेड का प्रायिकता निकाल रहे हो तो A की जगह क्या है, जो अभी तक PA लिखते थे अब क्या लिखेंगे, PH। PH का मतलब क्या हुआ, H का मतलब क्या, हेड यानी कि चित्त। भाई इंग्लिश हिंदी साथ में लेकर चलना, हेड यानी कि चित्त। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, आप कहोगे कुल तो 2 है और 2 में से एक ही बार तो हेड आने की संभावना है, तो PH बराबर 1/2। हम कहते हैं अच्छा टेल आने की प्रायिकता बता दो, तो आप क्या करोगे, P और अब यहाँ A की जगह क्या लिखोगे, T लिखोगे, है ना। तो कुल संख्या को नीचे लिखा जाता है, तो कुल कितनी आ सकती है, 2, तो 2 को नीचे, 2 में से कितना हेड आ सकता है, 1, क्योंकि एक ही सिक्का को तो उछाला जा रहा है। आप समझ में आया, क्लियर हो पाया। यहाँ पर देखो, अब पढ़ो पूरा क्या लिखा है, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो 2 संभावित परिणाम प्राप्त होते, रिजल्ट प्राप्त होते हैं, परिणाम नहीं परिणाम, इसको सही कर लीजिएगा। रिजल्ट प्राप्त होते हैं कि या तो चित्त आएगा यानी कि हेड, या तो पट आएगा, 2 ही चीज आएगा, मतलब कुल घटना कितनी होंगी, 2 होंगी। अच्छा कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, तो कुल परिणामों की संख्या होगी 2 होगी। परंतु यदि हम चित्त आने की प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, 1 ही होगा भाई। चित्त यानी कि हेड तो 1 ही आएगा ना, जब हेड 1 ही आएगा तो बताओ चित्त आए तब अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगी, 1 होगी, तब चित्त आने की प्रायिकता PA है ना, यानी कि A की जगह क्या मान लो, H मान लो, तो अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या आप सीधा PA। A का मतलब यहाँ क्या है, चित्त, याद रखना, ठीक है। आप A की जगह आप डायरेक्ट H लिख सकते हो और वहाँ पर स्टेटमेंट में फॉर्म में लिख सकते हो कि चित्त आने की प्रायिकता बराबर 1/2, 1/2 मैंने पहले ही निकाला है। इसी तरह पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। ये समझ पाए सब लोग, बोलो सबको क्लियर हो पाया। आगे देखो क्या करें, परंतु यदि हम पट आने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो हमें ज्ञात है कि घटना के होने की प्रायिकता 1/2, प्रायिकता जो है, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता ये T, घटना के ना होने की प्रायिकता भी तो 1 है, मतलब इनको मारो गोली, ठीक है। आप दूसरे भी इस सूत्र से भी लगा सकते हो, देखो ध्यान से, सूत्र से भी लगा सकते हो। सूत्र को थोड़ा सा अपडेट करो, सब लोग देख रहे हो ना, PA + PA' बराबर 1, तो PA को हम मान लेते हैं, PA का मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो PH हमने कर दिया। हमें क्या निकालनी है, टेल आने की प्रायिकता निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे भैया, PT कर देंगे। A' की जगह मैंने क्या कर दिया, T बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब बताओ हेड आने की प्रायिकता हमने निकाल लिया है ना, 1/2, तो हेड, तो PH की जगह क्या लिख दूँ, 1/2 लिख दूँ ना, तो 1/2 हो गया, है ना। और प्लस में PT, टेल आने की प्रायिकता हम सूत्र से निकालेंगे, बराबर 1। तो बताओ PT बराबर 1/2, इधर माइनस में उधर जाएगा तो, अरे इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/2, 2 1 के 2, 2 - 1/2 मतलब 1/2। बताओ समझ में आया। हेड आने की भी प्रायिकता 1/2 है और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2 है। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ये देखो एक ही सिक्का को उछाला जा रहा है इसलिए तुमको आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तब होगा जब 2 सिक्के को 3 सिक्के को उछाल दिया जाएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट यही लगेगा, आपको वहाँ घबराना नहीं है। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी बताओ समझ में आया, क्लियर है। इन्होंने सूत्र से निकाला टेल आने की प्रायिकता, और मैंने क्या किया था देखो, इसके पहले शुरुआत में ही निकाल लिया गया था, क्लियर है। सीधा सूत्र से, इस वाले सूत्र से प्रायिकता बराबर एक तो आने की प्रायिकता और एक कुल प्रायिकता, मतलब एक आने वाली घटना है और दूसरा अपान में कुल घटना है, समझ पाए।
क्लियर हो पाया? तो इस प्रकार से आपने देखा ये जो प्रायिकता वाला चैप्टर है आपका, प्रायिकता चैप्टर का यानी कि कॉन्सेप्ट का जो भी मेन पॉइंट है हम लोगों ने कवर किया। अब आपको प्रायिकता वाला चैप्टर लगाना है ना, पूरी जान लगाना। जब भी प्रायिकता वाला चैप्टर लगाओ आप ये कॉन्सेप्ट ओपन करके रखो। अगर आपको कुछ नया मिलता है, समझ में नहीं आता है, तब उसके लिए टीचर हैं। टीचर का असली मतलब होता है कन्फ्यूजन दूर करना। मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अब आप क्वेश्चन लगाना जब भी फ्री टाइम हो, है ना, आप लगाओ, टिक की रहो। जब मैं कहूँगा कि हाँ प्रायिकता वाले से चैप्टर से जो डाउट पूछना है आप पूछो, तो आप फटाफट आप पूछना शुरू कर दो। क्लियर है ना? एक बार लगाओ, 2 बार लगाओ, तीसरी बार गोला बनाओ और मुझे बताओ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि प्रायिकता वाला चैप्टर, मैंने प्रायिकता चैप्टर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया गया। और एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, प्रायिकता चैप्टर आपने देखा, ध्यान से आपने समझा, यहाँ पर थ्योरी है ये, है ना, यानी कि सीधा सूत्र के आधार पर क्वेश्चन नहीं है। किसके आधार पर है? थ्योरी है। पहले बात को समझना है, उसके बाद में देखना है कि हाँ सूत्र लग सकता है कि नहीं लग सकता है। क्लियर है?